Hey guys, welcome back to my channel PhysioTrack. I'm your friend and host फिजो संगीता और आज हम बात करेंगे ट्रीटमेंट पार्ट ऑफ फ्रोजन शोल्डर के बारे में कि आप घर पे कौन कौन सी ट्रीटमेंट खुद से कर सकते हैं फ्रोजन शोल्डर के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि फ्रोजन शोल्डर की 3 फेजेस होती है। फ्रीजिंग स्टेज यानी जो सबसे ज्यादा पेनफुल स्टेज होती है, फ्रोजन जहाँ पे हमारी जो रेंज ऑफ मोशन है हमारे शोल्डर की वो लिमिटेड होने लग जाती है, यानी हमारे कंधे की जो मूवमेंट्स है वो रिस्ट्रिक्ट होने लग जाती है और हमारा कंधा जाम होने लग जाता है। और हमारी थर्ड स्टेज होती है थॉइंग स्टेज। इस स्टेज में हमारी जो रिकवरी होती है वो चल रही होती है, पर हमारी जो रेंज होती है शोल्डर की वो पूरी नहीं हो पाती है। तो उस स्टेज के लिए जो आप घर पे एक्सरसाइज कर सकते हैं मैं आपको वो बताऊंगी। चलिए तो बात करते हैं कि हमारी पहली स्टेज यानी जो पेनफुल स्टेज होती है उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप घर पे हैं तो आप आइसिंग कर सकते हैं अपने शोल्डर जॉइंट पे, क्योंकि इन्फ्लामेशन शुरू हो रही होती है उस टाइम पे, तो हम लोग आइसिंग से उस इन्फ्लामेशन को डिक्रीज कर सकते हैं। सेकेंडली, हम लोग पेन के लिए स्टेरॉइडल इंजेक्शंस लगवा सकते हैं, एनएसएड्स ले सकते हैं, यानी जो हमारी ऐसी मेडिकेशंस जो हमारे पेन रिलीव करती हैं। थर्डली, हम लोग फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में हमारी मोडालिटीज लगवा सकते हैं, जैसे टेंस। इस स्टेज में हम लोगों को अपनी शोल्डर के अराउंड जो मसल्स होती हैं उन पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं डालना होता है, इसलिए हम लोग अभी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस नहीं करते, पर हम सिंपल एक्टिव मूवमेंट्स कर सकते हैं 3 to 4 टाइम्स अ डे। मतलब बस इतनी कि आपको पेन ना हो ज्यादा और आपका पेन ना बढ़े। सेकेंड फेज की बात करते हैं। सेकेंड फेज हमारा फ्रोजन स्टेज होती है, यहाँ पे हमारी मूवमेंट्स लिमिटेड हो जाती हैं, तो यहाँ पे हम लोग हमारी एक्टिव मूवमेंट्स के साथ साथ स्ट्रेंथनिंग शुरू करते हैं हमारी रोटेटर कफ मसल्स की, यानी जो मसल्स हमारे शोल्डर के अराउंड है उन मसल्स की हम लोग स्ट्रेंथनिंग शुरू करते हैं। और हमारी थेरेप्यूटिक मोडालिटीज होती हैं जैसे टेंस, अल्ट्रासोनिक थेरेपी, ये सब यूज कर सकते हैं इसी स्टेज में। तो अब हमारी थर्ड फेज, इस फेज में हम लोग ज्यादातर एक्टिविटीज अपने घर पे कर सकते हैं, जैसे पुल्ली हम लोग अपने घर पे कर सकते हैं। हम अपने घर पे रस्सियां बांध सकते हैं जिससे हम अपने शोल्डर की मूवमेंट कर सकते हैं। सेकेंडली, हम अब आइसिंग की जगह हॉट पैक यूज करेंगे, यानी हम लोग को गर्म सिकाई करनी है अपने शोल्डर के अराउंड मसल्स पे। ये किस लिए? क्योंकि जो गर्म होता है वो हमारे ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से हमारी जो इन्फ्लामेशन वगैरह है वो रिकवर करेगी धीरे धीरे और हमारा जो जॉइंट होएगा वो थोड़ा सा लूज हो जाएगा हमारी फ्री मूवमेंट्स प्रोवाइड करने के लिए। और गर्म सिकाई करने के लिए फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में हमारे पास शॉर्ट वेव डायथर्मी होती है, हॉट पैक्स होते हैं, तो हम ये सब यूज कर सकते हैं अपने शोल्डर पे। और वही पेन, वैसे इस स्टेज में पेन कम रहता है, पर इसके लिए हम लोग टेंस यूज कर सकते हैं या फिर आईएफटी वगैरह। पर हमारा मेन फोकस यहाँ पे जा रहा है कि हम घर पे क्या कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ कि हम घर पे क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वेट कप के साथ एक्टिविटीज बता रही हूँ जो आप अपने घर पे कर सकते हैं। आपके घर पे अगर वेट कप नहीं है तो आप अपने घर पे 1 किलो की नमक की थैली यूज कर सकते हैं, या फिर और कोई वजनदार कोई चीज यूज कर सकते हैं हाथ पे बांधने के लिए, या फिर कोई डंबल वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको इस वेट कप को इस तरीके से बांध लेना है, कोई भी वजन की चीज, और आपके पास कोई हाथ रखने के लिए कोई टेबल है तो इससे सपोर्ट लीजिए और अपने हाथ को एकदम फ्रीली रिलैक्स कीजिए। आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो शोल्डर के मसल्स है वो एकदम रिलैक्स हो। अब आपको क्या करना है, आपको अपने बॉडी से इसको आगे पीछे मूव करना है। ध्यान रखिए कि आपको ये मूवमेंट नहीं करनी है, आपको अपने शोल्डर के मसल्स रिलैक्स करनी है, इसलिए हम लोग ये मूवमेंट ना करके अपने बॉडी से मूवमेंट करेंगे। ये चाहे तो आप 1 मिनट के लिए रिपीट कर सकते हैं या फिर 15 से 30 टाइम्स ये कर सकते हैं। अब सेम इसको हमें टू एंड फ्रो मूवमेंट करनी है, ये भी हम लोगों को बॉडी का यूज करके ही करनी है।
भी आप 1 मिनट के लिए कर सकते हैं या फिर 15 to 30 रिपीटिशंस कर सकते हैं इसके। सेम ऐसे ही अब हमें सर्कल में करना है। एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं आपको स्ट्रेचेस बताने जा रही हूँ कि आप कौन कौन से स्ट्रेचेस कर सकते हैं घर पे अपने लिमिटेड जॉइंट मूवमेंट के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लेक्शन स्ट्रेचेस। तो आपको क्या करना है, आपके घर पे कोई भी ब्रूम स्टिक होगी, कोई स्टिक होगी, तो आप उसे यूज कर सकते हैं ये करने के लिए। तो आपको करना क्या है कि आपको इसको ऐसे अपने सामने प्लेस करना है और इसे पकड़ना है और इसको ये वाली मूवमेंट करनी है। तो आप देख रहे हैं कि जो शोल्डर है वो मेरा फ्लेक्शन में जा रहा है ऐसे करने पे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके शोल्डर पे थोड़ा और स्ट्रेच आए तो आप आगे की तरफ बेंड हो सकते हैं, जैसे इससे आपके शोल्डर पे और ज्यादा स्ट्रेच आएगा। जरूरी नहीं है कि हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेच दें ज्यादा टाइम के लिए, बल्कि रिसर्च ये कहती है कि अगर हम लोग लिमिटेड स्ट्रेच दें पर टाइम ज्यादा रखें तो वो काफी हेल्पफुल होता है हमारे लिए। तो जरूरी नहीं है कि हमें ज्यादा स्ट्रेच देना है, तो हम लोग मॉडरेट या माइल्ड स्ट्रेच में ज्यादा टाइम के लिए दे सकते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ फ्लेक्शन स्ट्रेच हम लोग लेट के कर सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से हमें कंफर्टेबल पोजीशन में लेट जाना है और इस बैंड को हाथों में पकड़ना है और इसको ऐसे पीछे की तरफ लेके जाना है। आप एक पिल्लो या एक बॉल का यूज कर सकते हैं अपनी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। देखिए इस तरीके से आप पिल्लो पे या किसी बॉल पे अपने हाथ को ऐसे रेस्ट दे सकते हैं और इस पोजीशन को हाफ आवर के लिए मेंटेन करके रख सकते हैं। अब मैं आपको एक्सटेंशन स्ट्रेच बताने जा रही हूँ। तो आपको क्या करना है, आपकी जो ये स्टिक है इसको आपको कोई रिजिड ऑब्जेक्ट के सहारे लगा लेना है और फिर आगे की तरफ वॉक करना है। तो देख सकते हैं आप कि आपका कंधा ऐसे पीछे की तरफ गया हुआ है। तो आपको जितना कंफर्टेबल लगता है आप उतना स्ट्रेच दे सकते हैं। आप चाहे तो थोड़ा और आगे बेंड हो सकते हैं अगर आप इतना स्ट्रेच सहन कर सके तो। एंड देन बैक। हम यही एक्सटेंशन स्ट्रेच लेट कर भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस स्ट्रेच में ज्यादा स्ट्रेच महसूस हो तो आप अपने हाथ में कोई वेट कप का यूज कर सकते हैं। वेट कप को यूज करके आप अपना हाथ पीछे की तरफ लेके जा सकते हैं। तो हमारी नेक्स्ट मूवमेंट है जो हम इस बैंड के साथ कर सकते हैं, इस एक्सटर्नल रोटेशन। अब आपको ये कैसे करनी है, आपको ये स्टिक आपके सामने पकड़ना है और इसको इस तरीके से मूव करना है। ध्यान रखिए कि आपकी जो ये एल्बो है वो आपकी बॉडी के साथ लगी रहे, ठीक है, नहीं तो ये मूवमेंट इसमें आपकी शोल्डर की भी मूवमेंट इन्वॉल्व हो जाएगी। तो आपको अपनी एल्बो को अपनी बॉडी के साथ चिपका के रखना है और फिर ये वाली मूवमेंट करनी है। आप यही एक्सटर्नल मोशन वाली मूवमेंट अपने एक पिलो की हेल्प से या फिर एक टॉवल की हेल्प से रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। लेट मी शो यू।
लैडर भी यूज कर सकते हैं करने के लिए। अगर आपके घर पे लैडर नहीं है तो आप ऐसे ही अपने पेन के साथ या मार्कर के साथ दीवार पे मार्क्स कर सकते हैं जहां तक आपका हाथ पहुंचता है वहां तक। तो ये कैसे करना है, आपको अपना हाथ स्ट्रेट रखना है और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएं आपको अपनी एल्बो बेंड नहीं करनी है, ऊपर ले जाके आपको थोड़ी देर 5 या 10 सेकंड के लिए होल्ड देना है एंड देन बिल्कुल ऐसे ही हाथ को स्ट्रेट करके आपको वापस आ जाना है। तो ये सब स्ट्रेचेस आप अपने घर पे कर सकते हैं एक स्टिक के साथ। पर ये सब करने कितनी देर है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको अपने शोल्डर पे इतना ज्यादा स्ट्रेच नहीं देना है कि आपको पेन शुरू हो जाए, तो इसलिए लिमिटेड स्ट्रेच कीजिए, पर थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए कीजिए, इतना कि आपको पेन ना हो या फिर आपका पेन फ्री हो ये मोशन। होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।